बालाघाट जिले के लांजी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुल्पा में 25 जुलाई को दिन दहाड़े लूटपाट की घटना ने दहशत पैदा कर दी थी। योजनाबद्ध तरीके से 7 लुटेरों ने बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर इस डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बालाघाट पुलिस द्वारा आमगांव और गोंदिया महाराष्ट्र पुलिस की मदद से सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर डकैतों को ढूंढ निकाला गया और मामले का खुलासा किया गया। 6 अगस्त को पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता लेकर मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि घटना 25 जुलाई की है, जब दोपहर को कुल्पा निवासी शत्रुघ्न रिल्हारे के घर दोपहर में 4 अज्ञात व्यक्ति मोबाइल टावर लगाने के लिए जगह देखने के बहाने पहुंचे थे। आरोपियों ने फरियादी और उनकी पत्नी से आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर उन्हें विश्वास में लिया और कागजी कार्यवाही के बहाने घर के अंदर ले गए। इसके बाद आरोपियों ने हथियारों के बल पर दोनों ही पति पत्नी को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और सोने चांदी के जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन, आधार कार्ड और बैंक पासबुक लूट कर फरार हो गए। थाना लांजी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण के खुलासे के लिए गठित टीमों द्वारा घटनास्थल और ग्राम कुल्पा से आमगांव मार्ग तक लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया। तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। विवेचना के दौरान थाना आमगांव, जिला गोंदिया महाराष्ट्र पुलिस का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ, जिससे आरोपियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दीपक दास, उम्र 42 वर्ष, निवासी ग्राम शीतला पातुली, थाना मध्यमग्राम, जिला उत्तर प्रदेश 24 परगना पश्चिम बंगाल, शिव कुमार दास, उम्र 51 वर्ष, निवासी ग्राम बसवाड़ी, थाना जसेड़ी, जिला देवघर झारखंड, राजेश भोयर, उम्र 42 वर्ष, निवासी आमगांव, जिला गोंदिया महाराष्ट्र, विनोद पासवान, थाना सिमुलतला झारखंड, धीरज फुंडे, थाना बोर तालाब, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, हेमंत फुंडे, थाना आमगांव, जिला गोंदिया को गिरफ्तार किया है और अब 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी भी तलाश की जा रही है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि संदेही नितेश निवासी आमगांव को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिसने अपने 4-5 साथियों के साथ वारदात को अंजाम देने की बात कही। पुलिस ने राजेश भोयर निवासी आमगांव को अभिरक्षा में लिया और अन्य आरोपियों के डकैती में किए जाने की बात सामने आई। जानकारी दी गई कि मुख्य आरोपी धीरज और उसका चाचा हेमंत और राजेश भोयर ने मोबाइल टावर लगाने के लिए पहले बुजुर्ग दंपत्ति के घर की रैकी की थी। योजनाबद्ध तरीके से लूटपाट की और फिर जेवरात और नकदी आपस में बांट लिए। आरोपियों के पास से पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी, चांदी की करधनी, चांदी के 3 कड़े, सोने के 2 जोड़ी बालियां, सोने का पेंडल और नकदी राशि 50,000 सहित कुल 3,75,000 रुपये का मशरूका जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से कुछ आरोपी ऐसे हैं जो आदतन इसी तरह के अपराध करते हैं और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी इन पर अपराध दर्ज हैं। इसमें लगातार हमने मल्टीपल टीम्स बनाई थी। सबसे पहले हमारा फोकस ये था कि यदि कोई व्यक्ति 28 तारीख को, उसके बाद घटना से पहले एक बार बीच में फिर से, और अगर 25/7 को 3 बार आ रहा है तो संभवतः इस क्षेत्र की ज्योग्राफी से, इस क्षेत्र के आसपास की चीज़ों से वाकिफ़ है। और दूसरी चीज़, एक जो हमारा फोकस का एरिया था कि यदि गोंदिया महाराष्ट्र से लगता हुआ क्षेत्र है, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया होगा तो रेलवे स्टेशंस का इस्तेमाल करना एक स्वाभाविक चीज़ रहती है। उसमें हमने गोंदिया रेलवे स्टेशन और आमगांव रेलवे स्टेशन जो थे, इनको हमारा फोकस एरिया रखा था। इसमें एक चीज़ और समझ में आती है कि जब उस दिन घर पे ये लोग उनसे मिलने आते हैं जिस दिन घटना हुई है, उस दिन गांव के ही 2 अन्य इलेक्ट्रीशियंस जो हैं वो उनका फ्रिज सुधारने का काम करते हैं, तो जिनके द्वारा भी करीबन 15-20 मिनट इनसे बात की जाती है। और उन्होंने जब एक नंबर मांगा तो इनके द्वारा फिर से एक और नया नंबर दिया जाता है कि इस पे संपर्क किया जा सकता है अगर आपको भी लगवाना हो। इस प्रकार की उनको मूर्ख बनाने की एक प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, फिर ये घटना कारित करते हैं। इसमें लगातार मल्टीपल टीम्स बना के हम लोगों ने इसका जब एक टेक्निकल एनालिसिस किया और खासकर इस प्रकार के मोडस ऑपरेंडाई की चोरियों को देखना शुरू किया, तो पता चला कि गोंदिया महाराष्ट्र में भी कुछ समय पहले टावर लगाने के नाम पे कुछ लोगों ने लोगों से 400 BC की है, जिसमें टावर लगाने के नाम पे वो घर पे आते हैं, सर्वे करते हैं। ऑल्दो वहाँ पर कोई बड़ी घटना उस समय तक नहीं हो पाई थी, परंतु इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में पता चला। इसी के चलते गोंदिया पुलिस की मदद से हम लोगों ने नितेश शेंडे करके हैं, जो आमगांव का निवासी है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया था। नितेश शेंडे के कमरे से हमें कुछ प्लेटफॉर्म टिकट्स मिले थे। वो प्लेटफॉर्म टिकट्स जो थे वो गोंदिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म टिकट्स थे। जिन दिनांक के वो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट्स थे, हमने उसके बाद जो वहाँ का फुटेज का एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि सुबह 11 बजे जो ट्रेन आती है बंगाल की तरफ से, उस ट्रेन से 2 लोग उतरते हुए हमें दिखे
जिसको लेने के लिए नितेश शेंडे का एक दोस्त वहाँ पर गया हुआ था। और जब हमने इस पूरी चीज़ों को एनालाइज़ किया तो हमें पता चला कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसके मास्टरमाइंड धीरज फुंडे और हेमंत फुंडे हैं, जिसमें जो हेमंत फुंडे है उसको टावर भी कहा जाता है और लोगों ने, आसपास के लोगों ने उसका नाम इसलिए टावर रखा क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस ने इन लोगों के पास से जो इनकी व्हीकल्स हैं प्लस चांदी के जो करगने लिए गए थे 1.5 लाख रुपए के, जो इनके कड़े थे और जो सोने की 2 जोड़ी बालियां थी, सोने का पेंडल था और नकदी है, ये कुल मिला के अभी तक हमने बरामद किया है। वर्तमान में हमारा अभी ये पुलिस रिमांड पे है और हमारी अपेक्षा रहेगी कि इनसे बाकी जो चीज़ें हैं, जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो हमें कलेक्ट करना है और इसके साथ साथ जो रिक्रिएशन है पूरे घटना का, वो करवाने का हम लोग का भी प्रयास रहेगा। और इसी के साथ हेमंत फुंडे और धीरज फुंडे जो हैं वो वर्तमान में महाराष्ट्र में पुलिस के पास हैं और वो लोग उनसे किन्हीं अपने प्रकरण में पूछताछ कर रहे हैं। इसके तत्काल बाद हम लोग न्यायिक हिरासत लेकर उनको अपने रिमांड पे लेंगे।